नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी निःशुल्क प्लेटफॉर्म अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बायोलॉजी की क्लास में पढ़ने वाले हैं जीव जगत के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीव जगत यानी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले या फिर इस पृथ्वी के वातावरण पर जो भी जीव, पशु, पक्षी, पौधे सभी पाए जाते हैं, वो जीव जगत के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जीव के बारे में जानेंगे। जैसे कि जीव का सामान्य लक्षण क्या है? वृद्धि, विकास, जनन, स्वचेतना आदि। जैसे कि कोई जीव वृद्धि करता है, विकास करता है, अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है, तो वह सजीव कहलाता है। जिससे पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं। एक पहाड़ भी वृद्धि करता है, लेकिन वह सजीव नहीं हो सकता। उसके अंदर उपापचय क्रियाएं नहीं चलती, वह अपनी तरह संतति नहीं बना सकता। तो स्पष्ट यह है कि ऐसा जो सब चेतना रखता हो, वह अपने जैसी संतति उत्पन्न कर सकता हो, अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर सकता हो, वह जीव कहलाता है। तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं तथा उन सभी को एक साथ पढ़ने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए वर्गीकरण का सहारा लिया गया। तो वर्गीकरण हम ऐसे ही तो कर नहीं सकते, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? किसी जीव की पहचान। सबसे पहले हम किसी जीव के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, कौन सी जाति से आता है, वो कहाँ पाया जाता है, पहचान करेंगे। उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, यानी किस नाम से हम उसे पुकारेंगे। तो सबसे पहले हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि पृथ्वी पर लगभग 15 लाख से अधिक जंतु जातियां खोज ली गई हैं तथा 5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधों की जातियां खोज ली गई है। देखा जाए तो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक तकरीबन खोज ली गई है। वह अभी भी नई नई जातियां खोजनी बाकी है। तो आगे पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नामकरण से। अब आता है नामकरण। तो वैज्ञानिकों की टीम बिठाई गई पूरे विश्व के अंदर। विश्व से हर एक वैज्ञानिक का मत लिया गया और उन्होंने फिर 2 संस्थाएं नियुक्त की, जैसे कि ICBN एक है, ICZN। ये दोनों अलग अलग जीव जंतुओं के बारे में बताती है। जैसे इसके अंदर क्या है? ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी इसके अंदर सभी पेड़ पौधों के नाम लिखे जाएंगे या फिर नामकरण करवाए जाएंगे। और इसके बाद है ICZN, यानी ये सभी आएंगे से, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पे आएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये संस्थाएं क्या करती है कि नाम रखने से पहले, यदि कोई नई चीज खोजी गई है या नया जीव खोजा गया है, तो नाम रखने से पहले इनको बताया जाता है और यह देखती है कि ये नाम पहले सेम है या फिर अलग है। इसको ध्यान में रखते हुए फिर उसका नामकरण करवाया जाता है। तो हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति यानी इसको खोजा था
कैरोलस लीनियस। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि हम दो अलग अलग लैटिन लैंग्वेज के अंदर, यानी लैटिन जो लेटर लिखे जाते हैं उसके अंदर नाम लिखकर किसी भी जीव को मतलब नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि मैंगो का बताया गया था, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। अब ये लैटिन के अंदर लिखा जाता है, यानी कि जो भी लिखा जाएगा उसको लैटिन का व्युत्पन्न माना जाएगा, यानी लैटिन भाषा का व्युत्पन्न कुछ ना कुछ लैटिन से जुड़ा होगा। तो मेंजीफेरा, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो मैंगो के हर जगह पे अलग अलग नाम होंगे। तो उसका वैज्ञानिक नाम रखने का तात्पर्य यही है कि अगर कहीं भी जाया जाए और इसको कहा जाए मेंजीफेरा इंडिका, तो आसानी से समझा जा सकता है ये पूरे विश्व में चलता है, ठीक है। इसलिए इस द्विनाम पद्धति की खोज की गई। तो इसका सही मतलब लिखने के लिए हमें किस प्रकार से चरण होते हैं, देखिए। अब हमें मैंगो का लिखना है, यानी आम का। अब अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, अब मैंने हाथों से लिखा है तो इसको अंडरलाइन करेंगे अलग अलग, क्योंकि इसका यही नियम है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह लैटिन के व्युत्पन्न है, ठीक है। और अगर इसको छपाया जाए किसी अखबार के अंदर तो इसको तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको द्विनाम पद्धति बोलते हैं, या इसके आगे लिन यानी कैरोलस लीनियस के द्वारा इसको दिया गया नाम, ठीक है। तो इससे उसका पता चल जाता है। तो हमने पढ़ लिया है द्विनाम पद्धति। तो इसके अंदर हमारी द्विनाम पद्धति कंप्लीट हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकी के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे, और तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसी लगी हो हमारी क्लास। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में।